functions of RBI. So one first function was RBI acts as monetary authority. RBI formulates monetary policy and implements it. डिटेल में हमने समझ लिए. And then second था RBI regulates and supervises banks and non-banks. तो रेगुलेट तो करती है, सुपरवाइजरी फंक्शन में आपने आरबीआई रेगुलेशन एंड सुपरविजन दो अलग वर्ड है. तो आरबीआई रेगुलेट्स बैंक्स एंड नॉन बैंक्स एंड आरबीआई सुपरवाइजेस आल्सो बैंक्स एंड नॉन बैंक्स. तो सुपरवाइजरी फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसका नाम ये है आरबीआई रेगुलेट्स आल्सो, RBI regulates banks and non-banks and RBI supervises also banks and non-banks. So how RBI supervises banks and non-banks? RBI keeps a close watch on the various parameters of the banks and non-banks. RBI keeps a close watch on the various parameters of the banks and banks need to inform all these to the RBI. So RBI keeps a close watch. लेकिन ये सुपरवाइजरी फंक्शन मैं आपको आगे बता दूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो अभी आप समझे नहीं हो. ठीक है, तो दिस फंक्शन आरबीआई रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस बैंक्स एंड नॉन बैंक्स. सुपरवाइज कैसे करता है आप आगे समझ जाओगे क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप नहीं समझे हो तो बताना मुश्किल होगा. ठीक है, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. थर्ड फंक्शन आरबीआई रेगुलेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, money market and forex market. ठीक है, तो आरबीआई रेगुलेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? क्या समझते हो? आई एम सेइंग कि आरबीआई रेगुलेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, तो क्या समझते हो इसका मतलब? हु कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट? ठीक है, जैसे आई सेड कि रिसेंटली इंडिविजुअल्स आर आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. सो आरबीआई रेगुलेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इन द टर्म्स ऑफ कि कौन अलाउड है पार्टिसिपेट करना, कौन नहीं अलाउड है. ट्रेडिंग का टाइमिंग, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट और आरबीआई के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं. गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशूज होता है और फिर सेकेंडरी मार्केट होता है. तो फर्स्ट टाइम जो इशू होता है उसका जो प्लेटफॉर्म है भाई प्राइमरी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो प्राइमरी मार्केट उसको बोलते हैं हम लोग ई कुबेर. इतना ये सब कुछ ऑनलाइन मार्केट है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो प्राइमरी मार्केट है दैट इज कॉल्ड ई कुबेर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो सेकेंडरी मार्केट है उसको बोलते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम. ठीक है, सो ऑल दीज मार्केट्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई. हु कैन पार्टिसिपेट, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड, व्हाट विल बी द ट्रेडिंग टाइम, ये सब आरबीआई डिसाइड करते हैं. समझ गए? देन मनी मार्केट, आरबीआई रेगुलेट्स मनी मार्केट, आपको पता ही है. हु आर द पार्टिसिपेंट्स, व्हाट विल बी द इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल बी ट्रेडेड. देन आरबीआई रेगुलेट्स फॉरेक्स मार्केट. सो इन आरबीआई आई एम सेइंग कि आरबीआई रेगुलेट्स फॉरेक्स मार्केट. तो इसका कोई एग्जांपल क्या समझ रहे हो? Which foreign currencies will be traded in forex market, ये आरबीआई डिसाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल 6-7 फॉरेन करेंसीज ट्रेड होती, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन. 6-7 ऐसा नहीं कि दुनिया की सारी करेंसीज ट्रेड होती हैं. सो रूपी इज ट्रेडेड विथ डॉलर, यूरो, येन, 5-6 करेंसीज. हु हैज डिसाइडेड? आरबीआई हैज डिसाइडेड. फॉरेक्स मार्केट में हु विल बी द पार्टिसिपेंट्स? जैसे आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आरबीआई की ऑथराइजेशन लगता है. ठीक है, so which currency are traded, what will be the trading times, who can participate, all this is decided by RBI. Plus in case of high volatility what RBI does, हमारे का जो एक्सचेंज रेट है उसको क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोट, है ना. so it becomes highly volatile, RBI intervenes in the forex market. तो ये सब आता है RBI's regulation of forex markets. समझ गए? Does RBI regulates the rupee dollar rate? No. Before 1993, RBI used to regulate rupee dollar. Before 1993, RBI used to fix the rupee dollar price. But 1993 में RBI ने deregulate कर दिया. Now RBI said कि now
ये ट्रेडिंग से डिसाइड होगा कि व्हाट विल बी द रूपी डॉलर रेट, आरबीआई विल नॉट रेगुलेट, बट स्टिल आरबीआई रेगुलेटिंग वेरियस अदर थिंग्स, पार्टिसिपेंट्स, टाइमिंग, समझ गए? हाँ, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और इकोनॉमिक्स में आपको लॉजिकल कनेक्ट डेवलप करना सीखना होगा, और वो तभी सीख सकते हो आप जब यू हैव कॉन्फिडेंस ओवर द कॉन्सेप्ट। सो आरबीआई हैज डॉलर्स, बहुत सारा डॉलर्स। कितना डॉलर्स है? कितना फॉरेन रिजर्व है? 590 बिलियन डॉलर। कम से कम 500, 600, 700 बोलो चलेगा। अब बोलो सर 1 बिलियन डॉलर, ये थोड़ी चलेगा। तो अराउंड 600 बिलियन डॉलर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व डॉलर्स है। कुछ गोल्ड भी है थोड़ा बहुत, बट मेजॉरिटी इट्स डॉलर्स। तो डॉलर आरबीआई अपने लॉकर में नहीं रखा हुआ है, उसको इन्वेस्ट किया हुआ है। इट इज गेटिंग इनकम एवरी ईयर, इट इज गेटिंग इनकम एवरी ईयर। सो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर आता है, गोल्ड आता है, दो चीजें और हैं आप बाद में समझोगे, बट मेजॉरिटी 90% इज फॉरेन करेंसीज। फॉरेन करेंसीज जिसमें मोस्टली डॉलर है, कुछ और भी करेंसीज हैं, यूरो या। तो आरबीआई हैज दीज रिजर्व्स। कैसे रिजर्व्स आया? इतना रिजर्व्स कैसे एक्यूमुलेट हुआ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नॉट इंपोर्ट। फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग विथ डॉलर्स, दे आर गिविंग डॉलर्स एंड बाइंग रुपीज। तो आरबीआई बताया था ना, आरबीआई का, इफ दे आर कमिंग विथ डॉलर्स, दे आर गिविंग डॉलर्स एंड टेकिंग रुपीज, तो आरबीआई का एसेट्स बढ़ेगा और लायबिलिटी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक भी बढ़ेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आर कमिंग, तो हमारा डॉलर रिजर्व बढ़ रहा है। बताए थे, बताया थे बैलेंस शीट बना, याद है? बीच में रिवीजन क्लास ले लें। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स केम विद डॉलर्स, दे गिव दिस डॉलर टू आरबीआई। तो यहाँ पे डॉलर रिजर्व बढ़ गया, आरबीआई प्रिंटेड रूपी नोट्स एंड इट गिव टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो रूपी इज लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यहाँ बढ़ जाएगा। तो यही जो डॉलर बन रहा है, यही फॉरेक्स रिजर्व है। और आरबीआई के एसेट्स में और क्या क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट नहीं है, वो एसेट है, बट फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट नहीं। फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर्स, फॉरेन करेंसी और गोल्ड आता है। तो जो फॉरेन करेंसी आरबीआई के पास, मतलब अराउंड 600 बिलियन डॉलर है, बहुत है, हुआ ना? ठीक है, तो आरबीआई मैनेजेस इट। थ्री प्रिंसिपल से मैनेज करते हैं। थ्री, आरबीआई कीप्स इन माइंड थ्री थिंग्स व्हाइल मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। पहला, सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब ऐसे जगह इन्वेस्ट करें कि पैसा वापस आ जाए। ऐसा नहीं कि खरीद लिए किंगफिशर के शेयर्स और डूब गई कंपनी, ठीक है, या बाहर की कोई कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और कंपनी डूब गई। तो बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल्स, आरबीआई मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व्स। सेफ्टी, सिक्योरिटी, देन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जब आरबीआई को पैसा चाहिए, इट शुड बी इमीडिएटली एबल टू सेल दैट इन्वेस्टमेंट एंड शुड गेट डॉलर्स। ऐसा नहीं कि उस डॉलर से लैंड खरीद लिए और जब जरूरत पड़ा तो बिक ही नहीं रही लैंड। लैंड काफी इलिक्विड एसेट है ना। एंड थर्ड थिंग इज रिटर्न। जहां भी इन्वेस्ट करें, रिटर्न थोड़ा ढंग का है, अच्छा रिटर्न है। ठीक है, सो कीपिंग दीज थ्री थिंग्स माइंड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स, आरबीआई इन्वेस्ट मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो आरबीआई क्या करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इट हैज डिपॉजिटेड द फॉरेक्स रिजर्व्स इन बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। एक बैंक है जो कि इंटरनेशनल सेंट्रल, बाकी सेंट्रल बैंक से कोऑर्डिनेट करता है, उसमें आरबीआई डिपॉजिट, उसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में। सो आरबीआई हैज डिपॉजिटेड द फॉरेक्स रिजर्व्स with Bank of International Settlement and with other central banks। बाहर के सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट किया, उससे क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। देन आरबीआई हैज डिपॉजिटेड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विथ अदर कमर्शियल बैंक्स। फॉरेन कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करती है, जो बड़े बैंक्स हैं उसमें डिपॉजिट किया। देन आरबीआई हैज आल्सो परचेज्ड यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता, तो वहां यूएस गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी इशू करती है डॉलर्स।
So RBI has given the dollars and purchased US government bonds, highly safe, most liquid, जब चाहिए तब सेल कर सकते हैं। उस पे आरबीआई को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आरबीआई हैज इन्वेस्टेड दीज, और मोस्टली बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट में किया है, इक्विटी में नहीं। समझ रहे हो, इक्विटी में तो शेयर गड़बड़ हो सकता है, तो डेट में इन्वेस्ट किया, और वो भी डेट जो है वो बिग कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स, यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड, जो कि टोटली सेफ। तो कीपिंग थ्री थिंग्स इन माइंड, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रिटर्न, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स, आरबीआई मैनेजेस द फॉरेक्स रिजर्व्स। इधर बीच कुछ टाइम पहले इंटरेस्ट कम हो गया था, अभी 2 साल पहले की बात, इंटरेस्ट काफी कम हो गया था ना पोस्ट कोविड। ठीक है, ऑलमोस्ट 0% यूएस में 1%। तो आरबीआई के रिटर्न कम हो गए, तो एट दैट टाइम आरबीआई वाज थिंकिंग कि शुड दे इन्वेस्ट इन इक्विटी आल्सो, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा रिटर्न, बट अभी तक कुछ सच इक्विटी में नहीं कर। ठीक है, देन आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर टू, अच्छा मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, फिफ्थ है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट। ये फंक्शन हम लोग डिटेल में बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देन बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो एज अ बैंकर क्या करता है ये आप समझो। जैसे एक्सिस बैंक इज माय बैंकर, एक्सिस बैंक इज माय बैंकर। सो एक्सिस बैंक बैंकर है, तो क्या करता है, आई हैव माय अकाउंट विथ एक्सिस बैंक। व्हेन अनअकैडमी पेज मी सैलरी, एक्सिस बैंक एक्सेप्ट्स दैट पेमेंट ऑन माय बिहाफ। When I have to make some payment, Axis Bank makes that payment on my behalf. So RBI acts as banker to central government and state government. तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? RBI is having accounts of central government and state. 3 अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। आगे आप डिटेल में पढ़ोगे। So RBI acting as a banker to central government and state government, RBI is maintaining government's accounts. 3 अकाउंट मेनली होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट। तो आरबीआई मेंटेन्स अकाउंट्स, देन आरबीआई एक्सेप्ट्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। हर महीने जब मैं टैक्स पे करता हूँ लॉगिन करके, तो आरबीआई एक्सेप्ट्स दैट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट्स बिहाफ। जब गवर्नमेंट को किसी पीरियड के लिए स्पेंड करना होता है, तो आरबीआई के अकाउंट, उसी अकाउंट से पेमेंट होता है। So RBI makes payment on behalf of government. RBI accepts payment on behalf of government. RBI maintains accounts of central government and state government. These are the functions under banker to central government and state government. Plus देखो, डेली गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा आ रहा है और पैसा खर्च हो रहा है, बट हो सकता है कुछ पैसा हो पड़ा हुआ। ठीक है, आरबीआई के पास पैसा डेली आ रहा है गवर्नमेंट का, और वो स्पेंड भी कर रही है। अब देयर आर टू थिंग्स, तो ये तीनों चीज तो आप समझ गए। आरबीआई मेंटेन्स गवर्नमेंट अकाउंट्स, आरबीआई रिसीव्स पेमेंट्स, आरबीआई मेक्स पेमेंट। सपोज गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड सम अमाउंट, बट अकाउंट में पैसा नहीं, तो आरबीआई इज एक्टिंग एज अ बैंकर। एज अ बैंकर आरबीआई प्रोवाइड्स एडवांस टू गवर्नमेंट। अगर पैसा नहीं है उस अकाउंट में, तो एज अ बैंकर आरबीआई प्रोवाइड्स एडवांस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसको बोलते हैं क्या? वेज एंड मींस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और जब एडवांस प्रोवाइड करती है, इट चार्जेस इंटरेस्ट एट रेपो रेट। इसको कोई चीज फ्री में नहीं है, सबका अपना। ये नहीं कि आरबीआई गवर्नमेंट का ही तो दे रही है फ्री में। कुछ लोग पूछते हैं सर क्यों इंटरेस्ट चार्ज करते, भाई सब कुछ सेपरेट है। ठीक है, सो आरबीआई प्रोवाइड्स एडवांस टू गवर्नमेंट कॉल्ड वेज एंड मींस एडवांस। ठीक है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ फॉर 90 डेज, और फिर एक्सटेंड भी हो सकता है। और इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है आरबीआई।
तो आरबीआई तो गवर्नमेंट को तो पैसा कैश मैनेजमेंट बिल्स और ट्रेजरी बिल से भी मिलता है ना, और वेज एंड मीन्स एडवांस से भी मिलता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? देखो ये सब चीज जब 4 बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, यार वहां से भी पैसा मिल रहा था गवर्नमेंट, यहां से मिल रहा है, क्या अंतर है? तो उस ट्रेजरी बिल या कैश मैनेजमेंट बिल और इस डब्ल्यूएमए में डिफरेंस क्या है? आ जाएगा प्रीलिम्स में। किसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन वो लेस प्राइस पे देते हैं। तो अच्छा, और बताओ किसको? अच्छा, और अच्छा, ओके, समझे। देखो, व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज का दो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट गिव्स रिटर्न्स एंड यू कैन बाई एंड सेल। डब्ल्यूएमए एक तरीके का एडवांस है, लोन है बाई आरबीआई टू गवर्नमेंट। इट कांट बी सोल्ड, ट्रेड नहीं होता, वो आरबीआई ने एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, ये सेल नहीं होता है। वो जो है कैश मैनेजमेंट बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स, वो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड दो सिक्योरिटीज, वो आप बाई एंड सेल करते हो। ये तो एडवांस है, आरबीआई ने पैसा दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, और गवर्नमेंट ने उसको प्रूफ दिया आरबीआई, तो एक एडवांस दिया, वो पेपर सेल नहीं होता है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है। डब्ल्यूएमए में आरबीआई एडवांस देती है, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो पैसा किसने दिया? आरबीआई ने दिया। और ट्रेजरी बिल्स में गवर्नमेंट को पैसा किसने दिया? मार्केट ने, इन्वेस्टर्स, वो आरबीआई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए, नॉर्मल पैसा, कोई बहुत अर्जेंसी नहीं है, देन गवर्नमेंट कैन इशू बॉन्ड्स इन द मार्केट एंड कैन रेज मनी इन द मार्केट। ऑफ कोर्स, कल ही मैंने बताया था ना कि बाद में सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई कैन परचेज। ये तो आरबीआई डायरेक्टली प्रोवाइडिंग एडवांस टू गवर्नमेंट। क्यों? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है अकाउंट, हो सकता है 7 डेज के लिए, 10 डेज के लिए आरबीआई में प्रोवाइड, और ये ट्रेड नहीं होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए होता है। तो आप तीन फंक्शन मैंने ऑलरेडी इसमें बता दिया था। आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर में, एक तो आरबीआई मेंटेन्स अकाउंट्स, देन आरबीआई रिसीव्स पेमेंट, आरबीआई मेक्स पेमेंट, आरबीआई प्रोवाइड्स एडवांस। अगर नहीं है पैसा तो आरबीआई एडवांस देती है थोड़े टाइम के लिए, 90 डेज। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है आरबीआई के अकाउंट में, ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, मान लो आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, लास्ट डेट जो टैक्स की थी सब लोग टैक्स पे किए, पैसा इकट्ठा हो गया, गवर्नमेंट को खर्चा कुछ दिन बाद करना है, देन उस पैसे को आरबीआई इन्वेस्ट करती है, ठीक है। and so RBI acts as portfolio manager. RBI acts as portfolio RBI acts as portfolio manager to invest the extra cash balance, ठीक है। And RBI also advises government on monetary and banking related matters whenever government asks from us. RBI advises government on monetary and banking related, समझ गए? तो ये सब आ जाते हैं बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर है आरबीआई एक्ट्स एज आरबीआई डेट मैनेजर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो ऐसा है कि किसी आईपीओ सुने ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
तो कोई कंपनी अगर कैपिटल मार्केट में लिस्ट करना चाहती है तो मर्चेंट बैंकर्स को हायर करते हैं, काफी लेंदी प्रोसेस होता है। अब गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा रेज करना है बाय इशूइंग ट्रेजरी बिल्स, तो गवर्नमेंट हायर्स आरबीआई कि भाई मेरे बिहाफ पे आप रेज करो मनी। तो आरबीआई एक्ट्स एज स्टेटमेंट। So RBI plans all this issuance of treasury bills, cash management bills, dated security, state development. RBI सारा काम करती है मर्चेंट बैंकर का गवर्नमेंट की।